दोस्तों, मैं शीतल आप सबका टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आप में से हजारों लोगों ने भारत की प्रीमियम भर्ती एजेंसी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ली जाने वाली विभिन्न एम्प्लॉयमेंट एग्जाम्स पर हमारे वीडियो देखे हैं। कुछ रोजगार परीक्षाएं जो हमने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड की हैं, वे है सिविल सेवा परीक्षा, संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा और भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा। इन परीक्षाओं के अनुरूप आज मैं एक ऐसी परीक्षा के विवरण के साथ यहाँ हूँ जो आपको वन सेवा अधिकारी यानी इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर बनने और देश के वनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बचाने और प्रबंधित करके पूरी दुनिया को बचाने में मदद कर सकती है। मुझे लगता है कि आप अब तक समझ गए होंगे कि मैं किस परीक्षा के बारे में बात करने जा रही हूँ, और वे अनुमान बहुत सही हो सकता है यदि आप वन सेवा परीक्षा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली इस महत्वपूर्ण परीक्षा के कुछ बुनियादी विवरण बताने जा रही हूँ, जैसे कि यूपीएससी भारतीय वन सेवा परीक्षा क्या है, भारतीय वन सेवा परीक्षा लेने के लिए पात्रता शर्तें यानी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, भारतीय वन सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या है, भारतीय वन सेवा परीक्षा का पैटर्न क्या है, भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें, भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए पंजीकरण शुल्क यानी फीस क्या है, आईएफएस परीक्षा के मुख्य परीक्षा केंद्र कौन कौन से हैं और इसके अलावा बहुत कुछ। अब उन लोगों के लिए पहला सवाल जो वास्तव में नहीं जानते हैं कि भारतीय वन सेवा परीक्षा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम है क्या। भारतीय वन सेवा की परीक्षा, जिसे हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम या आईएफएस के रूप में जानते हैं, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय वन सेवा के लिए अधिकारियों की भर्ती के लिए ली जाती है। यूपीएससी के माध्यम से भर्ती किए गए भारतीय वन सेवा अधिकारी देश के वन भंडार और वन्य जीवन के प्रबंध और पर्यवेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चयनित उम्मीदवारों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में शुरुआती प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय वन सेवा परीक्षा देने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। जहां तक शैक्षिक योग्यता का सवाल है, इच्छुक उम्मीदवारों के पास गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन जैसे विषयों में से कम एक के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, या इंजीनियरिंग, वानिकी या कृषि या बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की होनी चाहिए। जहां तक आयु सीमा का संबंध है, इच्छुक उम्मीदवार 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और जिस वर्ष परीक्षा हो रही है उस वर्ष के 1 अगस्त को 32 वर्ष की आयु ना प्राप्त की हो। आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। SC/ST के लिए यह 5 वर्ष है, OBC के लिए 3 वर्ष, रक्षा सेवा कार्मिक 3 वर्ष, पूर्व सैनिक सहित कमीशन अधिकारी और ECO, SSCO 5 वर्ष और PWD उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष। अगर राष्ट्रीयता की बात करें तो उम्मीदवार या तो भारत का नागरिक, या नेपाल का एक विषय, या भूटान का एक विषय, या एक तिब्बत शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आया था, या भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी से पलायन कर चुका है होना चाहिए। अब मैं आपको भारतीय वन सेवा परीक्षा के पैटर्न के बारे में बताना चाहूंगी। आईएफएस परीक्षा के 2 चरण होते हैं। स्टेज 1 जो आईएफएस मेंस परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और चयन के लिए आईएफएस प्रारंभिक परीक्षा है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आईएफएस की प्रारंभिक परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा के समान है, जो यूपीएससी द्वारा ली गई एक और महत्वपूर्ण परीक्षा और भारतीय वन सेवा की रिक्तियों को भरने के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए स्टेज 2 आईएफएस मेंस परीक्षा लिखित और साक्षात्कार है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे, सामान्य अध्ययन का पेपर 1 और पेपर 2 CSAT सिविल सेवा योग्यता परीक्षा। दोनों पेपर्स ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिनमें प्रत्येक में अधिकतम 200 अंक होंगे और 2 घंटों में पूरा किया जाएगा। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी होगा। इस पेपर में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा एक क्वालिफाइंग परीक्षा होगी, जिसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक 33% होंगे। जो उम्मीदवार पहले चरण में क्वालिफाइंग अंक प्राप्त करेंगे उन्हें मुख्य परीक्षा में प्रवेश मिलेगा। मुख्य परीक्षा में 2 खंड होते हैं, यानी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। लिखित परीक्षा में 6 डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं,
जिसमें प्रत्येक को 3 घंटे में पूरा करना होता है और यह कुल 1400 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से पेपर 1 सामान्य ज्ञान का है और पेपर 2 सामान्य अंग्रेजी का, प्रत्येक के 300 अंक है। पेपर 3 प्रथम वैकल्पिक विषय का पेपर 1 है और पेपर 4 प्रथम वैकल्पिक विषय का पेपर 2 है। ये प्रत्येक 200 अंकों के हैं। पेपर 5 द्वितीय वैकल्पिक का पेपर 1 है और पेपर 6 द्वितीय वैकल्पिक विषय का पेपर 2 है और यह भी 200 अंकों के होते हैं। उम्मीदवारों को इन विषयों में से 2 वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। कृषि, कृषि इंजीनियरिंग, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, वानिकी, भूविज्ञान, गणित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, भौतिकी, सांख्यिकी और जूलॉजी। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि उम्मीदवारों को वैकल्पिक विषयों में से कुछ के संयोजन का चयन करने की अनुमति नहीं होगी, जैसे कृषि और कृषि इंजीनियरिंग, कृषि और पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि और वानिकी, रसायन विज्ञान और रसायन इंजीनियरिंग, गणित और सांख्यिकी, एक से अधिक इंजीनियरिंग विषय नहीं, जैसे कृषि इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यह भी ध्यान दें कि मुख्य लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न पत्र पारंपरिक प्रकार के हैं और सभी प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी भाषा में ही दिया जाना चाहिए। आयोग योग्यता के अंक तय करेगा और केवल योग्य उम्मीदवार साक्षात्कार के अगले दौर के लिए जा सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार का साक्षात्कार यानी कि पर्सनल इंटरव्यू सक्षम और निष्पक्ष पर्यवेक्षकों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू का उद्देश्य सेवा के लिए उम्मीदवारों की व्यक्तिगत उपयुक्तता का आंकलन करना है। व्यक्तित्व परीक्षा के लिए इस साक्षात्कार में 300 अधिकतम अंक हैं। मेंस परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक यानी लिखित भाषा के साथ साथ साक्षात्कार का भाग उनकी अंतिम रैंकिंग निर्धारित करेगा। अब आप भारतीय वन सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में जानना चाहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं यानी पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 सामान्य अध्ययन में निम्नलिखित प्रश्न होंगे: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार मुद्दे आदि, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे जिन्हें विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, और सामान्य ज्ञान पेपर 2 सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट में प्रश्न होते हैं: संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक क्षमता, मूल संख्या, संख्या और उनके संबंध, परिमाण के आदेश आदि कक्षा 10 स्तर के, और डेटा व्याख्या, चार्ट, रेखांकन, तालिकाओं, डेटा पर्याप्तता आदि कक्षा 10 स्तर के। मेंस लिखित परीक्षा में 6 पेपर होते हैं यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी और 4 वैकल्पिक विषयों का पेपर। पेपर 1 सामान्य ज्ञान में सामान्य ज्ञान शामिल है, जिसमें करंट अफेयर्स का ज्ञान और वैज्ञानिक पहलुओं में हर दिन अवलोकन मामले और अनुभव शामिल है। इस प्रश्न पत्र में राजनीतिक व्यवस्था और भारतीय संविधान, भारत का इतिहास और प्रकृति का भूगोल सहित भारतीय राजनीति भी शामिल है। पेपर 2 सामान्य अंग्रेजी में निबंध शामिल होंगे। उम्मीदवारों के शब्दों के अंग्रेजी और काम के समान उपयोग की समझ का आंकलन करने के लिए अन्य प्रश्न तैयार किए जाएंगे। आमतौर पर सारांश या सारांश के लिए मार्ग निर्धारित किए जाएंगे। पेपर 3, 4, 5 और 6 वैकल्पिक विषयों के पेपर हैं। इसमें उम्मीदवारों द्वारा चुने गए सब्जेक्ट से संबंधित सामग्री शामिल है। इन पेपरों के संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट के यूपीएससी परीक्षा अनुभाग पर जा सकते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें। आप कुछ चरणों का पालन करके यूपीएससी भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूपीएससी के आधिकारिक परीक्षा पोर्टल यानी www.upsconline.nic.in पर जाना होगा। वहां आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम या आईएफएस परीक्षा के नाम से आवेदन पत्र के लिए लिंक मिलेगा। क्लिक करने के बाद आपको परीक्षा के आवेदन पत्र के लिए निर्देशित किया जाएगा।
वहां आपको अपना पंजीकरण करना होगा। आपको अपने मूल विवरण जैसे कि उम्मीदवार का नाम, माता पिता या अभिभावक का नाम, जन्म तिथि, डाक पता, वैध और सक्रिय मोबाइल दर्ज करना होगा। नंबर और ईमेल पता, योग्यता पृष्ठभूमि आदि सभी विवरणों का सावधानपूर्वक और सही ढंग से भरें। माता पिता या अभिभावक का नाम, जन्म तिथि, डाक पता, वैध और सक्रिय मोबाइल दर्ज करना होगा। नंबर और ईमेल पता, योग्यता पृष्ठभूमि आदि सभी विवरणों को सावधानीपूर्वक और सही ढंग से भरें। फिर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और रनिंग हैंड सिग्नेचर की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी है। एक बार जब आप अपनी फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करते हैं तो सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले आपके द्वारा दर्ज की गई सभी विवरणों को क्रॉस चेक जरूर करें। उसके बाद आपको परीक्षा के लिए भुगतान करना होगा। आप 2 तरीकों से भुगतान कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप भारतीय स्टेट बैंक SBI के वीजा, मास्टर, रुपे क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके अपने आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में जब आप कैश द्वारा भुगतान मोड चुनते हैं तो सिस्टम पे इन स्लिप उत्पन्न करेगा जिसे चालान कहा जाएगा। यह चालान देश भर के SBI की किसी भी शाखा में देय है। अब मैं आपको भारतीय वन सेवा परीक्षा के परीक्षा केंद्रों के बारे में बताना चाहूंगी। भारतीय वन सेवा परीक्षा आमतौर पर भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर और शिमला में ली जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वानिकी यानी फॉरेस्ट्री के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की प्रबल इच्छा है तो इस परीक्षा को देना और पास करना वास्तव में वन सेवा में आपके करियर को पंख प्रदान कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस तरह के और अधिक वीडियो के लिए आप टारगेट स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नियमित नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हम जल्दी फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ जानकारीपूर्ण वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।